च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। गहरी सांस लीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर 5 चक्रों को देखिए। सफेद चक्र अरिहंत भगवान हड्डियों की ताकत के लिए, लाल चक्र रक्त की ऊर्जा के लिए, पीला चक्र घूम रहा है आपके पित्ताशय पेट की सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, नीला चक्र आपकी नसों को मजबूत करने के लिए, काला चक्र गहरी श्वास लेके देखिए आपके बालों पर एक नई ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हो रही है। ऐसी भावना के साथ गहरी श्वास लेके चेहरे पर मुस्कुराहट, अपने आप को एनर्जेटिक ऊर्जावान महसूस करें। चेहरे पर स्माइल, दोनों हाथों को मलते हुए अपने आंखों का स्पर्श कीजिए, चेहरे का, गले का, हृदय का, पेट का, नाभि का, दोनों हाथों का, कमर से लेके पैर, घुटने से लेके सीधे पैरों के अंगूठे को पकड़िए, कमर को सीधा कीजिए, गहरी श्वास लेके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, चेहरे पर मुस्कुराते हुए। आज एक ऐसी विधि आपके बीच में जो 6 नंबर काव्य से जुड़ी है। 6 नंबर काव्य में आपने देखा बच्चा मां के गर्भ में है, और 9 नंबर काव्य में 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बच्चा संसार में आ चुका है, सिर ऊपर हो गया और पैर नीचे हो गए। देखिए कैसा चमत्कार है दुनिया का। इसलिए मैं हर महीने की 9 तारीख को आपसे भक्तामर का पाठ कराता हूँ। 9 इज फाइन। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपकी मर्यादा में रखने वाला है, आपके कार्य को शाश्वत रखने वाला है। इसलिए हम लोग मंदिरों में जाकर के नमोकार 9 बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये शाश्वत मंत्र है, शाश्वत पद की यात्रा कराने वाला मंत्र है। इसलिए कोई श्रावक जब भी मंदिर में जाता है कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ता ही है। क्यों? ये शाश्वत मंत्र है। 9 का अंक भी शाश्वत है, ये अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता है। जो बच्चे मर्यादा में नहीं रहते हैं, मन दिल का चंचल रहता है, अशांत रहता है, वह हर महीने की 9 तारीख को भक्तामर का पाठ 9 बार किया करे। रोज करे तो अच्छी बात है, लेकिन महीने की 9 तारीख अपने आप में ही प्रभावशाली पावन तारीख है, क्योंकि धरती पर एकमात्र मनुष्य पर्याय है जो 9 महीने के बाद संसार में आती है। क्योंकि हर मनुष्य पर्याय इस संसार में आकर के संयम को धारण कर सकती है, और जो 9 महीने के बाद संसार में आता है वही मोक्ष रूपी पद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तीर्थंकर को भी इस संसार में 9 महीने तक इंतजार मां के गर्भ में करना पड़ा, तब जाकर के वो संसार को देख पाए। तो इसलिए एक नंबर पूरे न्यूमरोलॉजी के अंदर लास्ट नंबर है, जो 9 नंबर है, जो आपके लिए अखंड पद की यात्रा कराने वाला है। इस काव्य में बहुत बड़ी शक्ति है। यह बच्चों के जन्म के साथ मां को सुनाना चाहिए, क्योंकि लिखा है त्वत्संग कथापि। तो किसके बारे में लिखा है? मानतुंग स्वामी ने, हे भगवान, यदि मैं आपकी कथा सुनाती रही, यही कथा बच्चों के माध्यम से मेरे जीवन की सारी व्यथा को दूर कर सकती है। यही कथा हमारे जीवन की आत्मकथा बन सकती है। ऐसी भावना के साथ मानतुंग आचार्य जी ने
9 नंबर पर इस काव्य को रखा हुआ है। यह काव्य एक ऐसा काव्य होता है जो अपने जीवन को उस सूर्य ऊर्जा से जोड़ता है, एक ऐसी दिव्य शक्ति के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। सबसे पहले हम चलते हैं भक्तावर को इस काव्य को सही और कैसे पढ़ें। आइए पूरे मनोभावना के साथ इस काव्य को पढ़ने की कला सीखिए। आइए पूरे भाव के साथ, तन्मयता के साथ। मैं चाहता हूं जिस समय आप हमारे साथ जुड़े उस समय जिनवानी माँ तुम्हारे साथ होना चाहिए। डायरिया सबके पास है, पेन है, उस समय जिनवानी माँ भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे बच्चा माँ के साथ रहता है तो निस्फिकर हो जाता है। आप भी जिनवानी माँ को साथ पर रखिए, आप भी निडर हो जाओगे और निस्फिकर हो जाओगे। मैंने आचार्य विमल साहब जी से पूछा, जब आगरा में थे, मैंने कहा हे भगवान, आपको इतने साल हो गए प्रतिक्रमण करते हुए, फिर भी आप प्रतिक्रमण जिनवानी को देख के पढ़ा करते हो। उसी समय आचार्य विमल साहब जी ने कहा, प्रतिक्रमण तो मुझे याद है, लेकिन मैं इस प्रतिक्रमण को जिनवानी के रूप में साक्षी मानकर ऐसे भाव के साथ में प्रतिक्रमण का पाठ करता हूँ अपने स्वाध्याय के माध्यम से। और यहाँ अब देखिए पूरे मन भावना के साथ यहाँ पर आचार्य प्रविष्टि करे हैं। आस्ताम, देखिए ध्यान से देखिए कितना सुंदर लाइन यहाँ पर है। आस्ताम, ध्यान से देखिए एक ही शब्द को कहां पर कितना आपको बोलना है, कितना आपको कहां शब्द पे देना है। आस्ताम तवस्तवन, यहां तक। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, षटकोण का ष। आगे त्वत्संकथापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र, सहस्त्र नहीं, कई लोग ऐसे पढ़े सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 100, सहस्र, सहस्र बोलेंगे तो होगा 1000। तो स्वधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को कितने नयन बना के देखता है, तो सहस्त्र नहीं सहस्र। दूरे सहस्र किरण, यहां तक। कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, भांजी, भांजी नहीं भांजी। अब देखिए इसको योगा से क्या कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या करें, सबसे पहले आस्ताम करते रहने दो, रहने दो। क्या जब कोई चीज अपन को मना करना तो कैसे करते हैं भैया, आस्ताम 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 तवस्तवन, क्या करने वाला है, मस्त मतलब अस्त समस्त दोषम। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आगे दूरे सहस्र किरण, दूसरी लाइन त्वत्संकथापि। तो यहां पर आस्ताम तवस्तवन
मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि, आत्मा से अटैच करके, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। जब सूर्य निकलेगा क्या होगा? पद्माकरेषु जलजानि, आगे विकास भांजी, एक तो कमल नहीं खिलेगा और जितने भी तालाब में कमल जो दल में पड़े थे, विकास भांजी। इस तरीके से आप योग मुद्रा करते हुए इस काव्य को पढ़ेंगे, जिससे आपको योग मुद्रा के साथ भी भक्तामर की याद और साधना पूरी होगी। अब यहाँ पर हम प्राणायाम कैसे करें? तो प्राणायाम करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पूरा भक्तामर श्वासों के साथ पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आपको श्वास लेना है। अब कहाँ लेना है देखिए, आप ध्यान से सुनिए। जहां मैं रुकूंगा वहां तक आपको श्वास लेके जाना है। जैसे मैं पढ़ूंगा, दूरे सहस्र किरणः, यहां तक आपको श्वास लेके जाना है। कुरुते प्रभैव, यहां तक आपको रोकना है। फिर आपको श्वास त्वत्संकथापि, फिर श्वास को रोकना है। जगतां दुरितानि हन्ति, फिर गहरी श्वास के साथ दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। रोकिए श्वास को। फिर गहरी श्वास लेते हुए पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इस तरीके से श्वास के साथ, गहरी श्वास के साथ इस काव्य का तारतम्य बनाइए। अब देखिए, इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जब तक हमें अर्थ नहीं पता होगा, हम काव्य के अर्थिंग से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर चीज का अर्थ देखिए काव्य के साथ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है काव्य के साथ? आप देखिए, जहां जहां मैंने स्टॉप दिया है बस वहां तक अर्थ आपका देखिए कैसे निकलता है। कैसे मैंने बोला, देखिए, आस्ताम तवस्तवन, क्या लिखा पहले? आस्ताम का अर्थ क्या? यहां पर रहने दो, दूर रहने दो। क्या रहने दो? तवस्तवन, आपका स्तवन तो दूर की बात है। अस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि, आपकी नाम की कोई कथा ही कर दे, आपका कोई नाम ही ले दे, कथा तो बहुत दूर की बात है भगवान। यदि कोई आपका नाम ही ले दे तो क्या होगा? जगतां दुरितानि हन्ति, तो क्या होने वाला है? ये आपके नाम की कथा तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आपका कोई नाम ही ले देता है तो क्या हो जाता है? जीवों के, कौन से जीवों के? संसारी जीवों के दुरितानि हन्ति, पापों को हरण करती है। सिर्फ आपका नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। अब क्या करें? दूरे सहस्र किरणः, दूर है। कौन है दूर? सहस्र किरणों वाला सूर्य पास में नहीं है, हम उससे आंखें नहीं मिला पाते हैं। जो दिन भर सड़कों पर घूमते हैं वो भी सूर्य को नहीं देखते हैं।
तो दूरे सहस्र किरणा, इतने दूर रहने के बाद भी सहस्र किरणों वाला सूर्य क्या करता है? क्या करता है? पद्माकरेषु जल जान विकास भांजे, जो सरोवर में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा है? कमल पत्र पड़ा हो, कमल पड़े हुए हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण खिल निकलती है तो कीचड़ में पड़ा हुआ कमल भी अपने आप खिल जाया करता है। ऐसे ही हमारे भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, और ऐसे सिद्ध शिला पर ही विराजमान रहने दो। तो यहाँ आचार्य परमिष्टि कह रहे हैं, एक सूर्य के प्रताप से दल दल में पड़ा हुआ कमल खिल जाता है। ऐसे ही सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान और विदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत भगवान का जो भी नाम ले लेता है उसका हृदय कमल अपने आप खिल खिलाना प्रारंभ हो जाया करता है। तो यहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से आती है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन की प्रभाव से आती है। दूर रहने दो, कोई बात नहीं है। आज देखिए किसी के बच्चे बहुत दूर हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों का फोन आ जाता है तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आती है कि नहीं बोलो? साधु दूर से ही आपको आशीर्वाद दे देता है। देखिए हम लोग कितने दूर हैं, है ना? देखो कितने दूर हैं। आप मुझे कहाँ देख रहे हो, फिर भी आपके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट है। देखो इंतजार करते हो, सारे काम फट 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 और करके बस दूरे साहस करना। कोई बात नहीं, भक्तामर वाले बाबा कितने भी दूर हैं, लेकिन उनके क्लास से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पूरी रात ऐसे निकलती है, रात को सोते सोते भी आपके मुंह से निकलता है आस्तान तवस्तवन। पति कहता है पत्नी तो पागल होगी, बताओ, चैन से न सोती है न सोने देती है। रात रात भर भक्तामर क्या कर दिया भक्तामर वाले बाबा ने, भोजन बनाने जाते तो भक्तामर, कुछ भी काम करती है तो भक्तामर। तो क्या हो रहा है? तो त्वं कथापि, आपकी कथाओं का तो प्रभाव है ही। इतना लिखा हुआ है जैन आगम में। हमारे इंदौर में पंडित जी थे, रतन लाल जी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अगर जीवन में बहुत रुके हुए काम को पूरा करना है तो हमारे जैन आगम में एक ग्रंथ है पद्म पुराण। इस पद्म पुराण का स्वाध्याय 7 दिन में पूरा कर लो। इसे पद्म पुराण का सप्ताह कहते हैं। 7 दिन में पद्म पुराण का स्वाध्याय करने वाला सम्य दृष्टि जीव हो जाता है। और आचार्य समंत व स्वामी ने लिखा है, जिसको अच्छी समाधि लेना हो, मन के अंदर के संक्लेश परिणामों को हटाना हो, मन में आनंद का अनुभव करना हो, हमेशा सकारात्मक सोचना हो, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लिखा है कुछ नहीं करना चाहिए, पर प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनाः। सिर्फ जो श्रावक प्रथमान्यु ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, जिनेंद्र भगवान की कथाओं को पढ़ता है, उसके जीवन की सारी व्यथाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। याद रखना, असिद्ध चक्र विधान किसके प्रभाव से होता है? मैना सुंदरी की कथा के प्रभाव से होता है, श्रीपाल की कथा से होता है। आज जब तुम्हारा पति विदेश चला जाता है, उस समय आप किसे याद करते हो? उस समय आप सती अंजना को याद करते हो। वो तो 22 साल तक पति से दूर रही, मैं तो थोड़े समय के लिए दूर हूं। जब तुम्हारा पति तुम्हें मायके छोड़ के आ जाता है, उस समय आप सीता को याद करिए कि सीता मैया को किस तरीके से बहाना बना करके राम ने जंगल में छुड़वा दिया, और हमारे पति ने भी छल कपट करके हमको मायके पहुंचा दिया। कोई बात नहीं है, इसमें पति का दोष नहीं है, हमारे कर्मों का दोष है। और आज के समय बच्चों के जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी जगह शादी हो जाती है, वहां पर सासू अच्छी नहीं मिलती है, तकलीफ ही तकलीफ देती है, न चौका लगाती है न लगाने देती है। उस समय आप मैना सुंदरी को याद करिए कि चंदन बाला को याद करिए कि चंदन बाला ने कितने कष्ट सहन किए, फिर भी उसने क्या नियम लिया कि जब तक मैं मुनिराज को आहार दान नहीं करूंगी तब तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी। तो आपके जीवन में जब जब कोई कष्ट आए, आप प्रथमान्यु ग्रंथों का स्वाध्याय करिए। एक पहले जीवन में पद्म पुराण का स्वाध्याय हर महिलाओं को करना चाहिए। मैं हमेशा श्रावकों से प्रवचन में एक ही बात कहता हूं,
जब आप बेटी की शादी करें, आप किसी के रिसेप्शन में जाएं, कोई गिफ्ट देने जाएं, तो सब कुछ बच्चों को मिल जाएगा। बस वहां पर आप एक पूजन की थाली का सेट और एक पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय ग्रंथ देना और एक माला फेरने के लिए उसे जाप दे देना। जीवन में कितना भी जब तकलीफ कष्ट आएगा तो यही 3 चीजें उस बेटी के काम आएगी। जीवन भर वह संभाल के रखेगी, यही कहेगी ये मेरे माँ की निशानी है। पंच नदी पंचमी शत का भी ग्रंथ है जो हमेशा ज्ञानवती माता जी कहती है इसका स्वाध्याय करो। तो मैं भी आपसे, त्रिलोकपणति कहती हैं, तो मैं भी आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक बार त्रिलोक सार के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पद्म पुराण का स्वाध्याय जरूर करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिस प्रकार से सूरज का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से संत के आशीर्वाद का भी दूर से ही आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। एक चीज अब यहाँ पर इस काव्य में आपको नोट करना है। देखिए यहाँ पर सूर्य की किरण निकल रही है और कमल खिल रहा है। ऐसी हमारे बॉडी में भी कमल के नाम है। कमल के नाम कैसे हैं? देखिए, जैसे हाथ जोड़े तो क्या बोलते हैं? कर कमल, हृदय को हृदय कमल, आंखों को नयन कमल, पैरों को क्या बोलते हैं? चरण कमल। बोला क्या नहीं? तो ये कहां से आया कमल? क्योंकि हम 9 महीने तक दल दल में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। जो मिलता है ऐसे हाथ जोड़ करके ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसे कमल दल दल में रहता है, सूर्य की किरणों से अपने आप खिल जाता है, इसी प्रकार से हे भगवान हम 9 महीने तक माँ के दल दल में रहे हैं। अब संसार में आए हैं तो 1.25 महीने के बाद मेरी माँ ने मुझे भगवान के दर्शन कराए हैं। अब जीवन में कुछ भी हो जाए, जैसे सूर्य के बिना कमल नहीं खिलता है, उसी प्रकार से जिन दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता है। इस प्रकार के विचार 9 नंबर के काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपके जीवन में रखे हैं। अब यहाँ पर और डीप पे चले जाइए, गहराई में जाना है। अब आप नोट करिए इस काव्य में और क्या क्या चमत्कार है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा यहाँ स्वर कितने हैं? तो पहली वाली लाइन में लिखा है आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम। तो यहाँ पर अ बहुत आया है, आ 2 बार आया है, आ ता में भी आ है, तो आ 2 बार आया है और अ 3 बार आया है। तो 2 और 3 5, ओ कितने बार आया है? 1 बार आया है। ऐसे टोटल स्वर कितने हो गए? पहली लाइन में 6 हो गए। अब यहाँ व्यंजन की गिनती आज हम बताएंगे, क्योंकि कई लोग कहते हैं व्यंजन की गिनती कैसे करें। तो व्यंजन की गिनती भी आप देखिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे व्यंजन? मैंने कहा ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये सारे व्यंजन हैं। अब इसकी गिनती कैसे करेंगे? करिए गिनती। तो आधा तामत गिनिए। अब क्या आ गया? स है ना, पहले आ गया व, आ गया व के बाद आ गया स, आ गया, इसके बाद त आ गया, म आ गया, फिर त आ गया। सॉरी, पहली लाइन में देखिए आस्ताम, तो यहां पर क्या आधा सा आ गया, फिर ता आ गया, फिर त आ गया, फिर व आ गया, फिर आधा सा आ गया, फिर ता आ गया। देखते जाइए अपनी किताब में, फिर व आ गया, फिर ना आ गया, फिर म आ गया, फिर आधा सा आ गया, फिर त आ गया, फिर स आ गया, फिर म आ गया, फिर आधा सा आ गया, फिर त आ गया, फिर द आ गया, षटकोण का श आ गया, और ऊपर की जो बिंदी है वो आधा म आ गया। ऐसे पूरी टोटल की गिनती करिए। तो टोटल जब गिनती करेंगे तो यहाँ पर टोटल की गिनती हो जाएगी। यहाँ पर 18 बार 18 व्यंजन है, ठीक है ना, गिनिए, है ना। और मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं इसमें सिर्फ 3 हैं। 2 किसमें है? आस्ताम, आ अताम 2, और 2 शम, 2 पे मात्रा 1 है। ऐसे 3 मात्रा हो गई पहले काव्य में, पहली लाइन में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी वाली लाइन देखिए,
दूसरी वाली लाइन में त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। अब यहाँ पर गिनिए स्वर में अ दो, आ एक, फिर है ना, इसको ई, फिर अ फिर आ उ ई, आ ई अ ई। इस तरीके से संयुक्ताक्षर जितने हैं उनको मिलाइए और फिर गिनती करेंगे तो यहाँ गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्वर यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 13 स्वर हो गए। अब यहाँ पर आइए अगली वाली लाइन में, यहाँ पर देखिए अब हम मात्रा कैसे गिनेंगे। मात्रा गिनना भी आप सिखा देते हैं। देखिए तो मात्रा कैसे गिनेंगे, तो आप देखिए था में एक मात्रा आ गई ना, पी में एक छोटी की मात्रा आ गई 2, ता एक मात्रा आ गई, दू में छोटे की मात्रा आ गई, री पे छोटी की मात्रा आ गई, ता पर एक बड़े आ की मात्रा आ गई, नी पे भी एक छोटी की मात्रा आ गई और ती पे भी एक छोटी की मात्रा आ गई। इस तरीके से 8 मात्राएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब गिनती करो। यहाँ पर व्यंजन की गिनती आप अपने आराम से कर सकते। देखिए गिनते जाइए, त्व त व त, फिर आगे देखो संग, ये अंक की बिंदी भी लेना है। अंक कौन सी? क ख ग घ ङ बिंदी लेना, ठीक है। थ लीजिए, क लीजिए, का भी लीजिए, था भी लीजिए, पा भी लीजिए, ज ग त, है ना। फिर इसको बिंदी रखी है तो माँ भी लीजिए, फिर लीजिए दू लीजिए, ती री लीजिए, द लीजिए, र लीजिए, फिर त लीजिए, न लीजिए, हा लीजिए, न लीजिए और त लीजिए। देखते जाइए, ऐसे पूरे व्यंजन हो जाते हैं 20। आप गिनेंगे तो व्यंजन हो गए 20। धीरे धीरे हम जब रोज अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको आगे काव्यों की गिनती लगाने का भी आपको अनुमान हो जाएगा। आप पूरी तरीके से आप पूरी गिनती लगा सकते हैं। अब तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन में क्या लिखा है? दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। तो यहाँ पर आप देखिए स्वर कितने हैं, तो दू का ऊ हो गया, है ना। र रे पे एक ही मात्रा, ए, अ दो हो गए, छोटा आ ई, अ उ ए अ, यही और अ। तो यहाँ पर कितने बार अ? 1 2 3 4 5, 5 बार अ आया है, ए आया है 2 बार, आई आया है 1 बार, उ कितने बार? उ आया 3 बार। इस तरीके स्वर कितने हो गए? 12 स्वर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन गिनने का तरीका बहुत आसान है। आराम से गिनते जाइए। कैसे के? द र स ह स र क र न, ठीक है ना। आगे क र त प र भ व, ठीक है। गिनिए तो व्यंजन कितने हो गए? 16। मात्रा भी देखिए कैसे है। एक ही मात्रा किस पे आई है? रे पे एक ही मात्रा, है ना। किरणा पे छोटी की मात्रा, कु में फिर छोटे ऊ की, रू में फिर बड़े ऊ की, ते में बड़े एक ही, और भाई बस ऐसे 7 मात्राएं हो जाती हैं। और अब देखिए चौथी लाइन में देखिए, पद्मा करेशु जल जान विकास भाजी। तो यहाँ पर प पक अ, माख आ, फिर अ ए उ अ आ ई आ, अ आ ई। ऐसे गिनेंगे तो आप हो जाएंगे। यहाँ पर 14 स्वर होंगे, है ना। आप लिख लीजिए पहले, फिर गिनते रहना। नहीं समझ में आएगा आपको फिर दोबारा बताएंगे। अब व्यंजन देखिए, गिनिए। तो व्यंजन में लिखते हैं प द म क र श ज ल ज न व क स भा, भांजी है ना, तो भा और जी। तो ये कितने हो गए? यहाँ पर 9। तो व्यंजन यहाँ पर टोटल करेंगे तो व्यंजन हो जाते हैं 15 है, 15 सॉरी 15 है। और मात्रा कितनी हो जाएगी? 9 मात्राएं होंगी। इस तरीके से आप ये पूरे भक्तामर के
यहाँ पर काव्यों को देखेंगे तो यहाँ पूरे काव्यों की गिनती आप करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था पहली लाइन में देखिए स्वर कितने, 6, ठीक है। दूसरी लाइन में जब हम स्वर गिनेंगे तो 12, 12 और 6 18 हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, सॉरी, दूसरी लाइन देखिए, पहली लाइन में 6 स्वर होते हैं, दूसरी लाइन में 13 स्वर होते हैं, तो 13 और 6 यहाँ पर हो जाते हैं 19। इसके बाद 19, उसके बाद तीसरी लाइन में 12 स्वर होते हैं, 19, 20, 21, 31 हो जाते हैं टोटल। 31 के बाद यहाँ पर देखिए स्वर देखेंगे 14, 31 के बाद 14 करेंगे तो 45, तो 45 है। तो यहाँ पर देखिए 45 में भी भक्तामर के काव्य में रोग निवारण का उन्होंने उपाय किया है स्वर के साथ। तो 45 स्वर हो गए। ऐसे ही आप व्यंजन गिनिए, ऐसे आप व्यंजन गिनेंगे तो व्यंजन में पहले में देखिए 18 व्यंजन है, गिन लीजिए, और दूसरी लाइन में 20 हैं, तो 20 और 18 यहाँ पर 38 हो जाते हैं। तीसरे में 16 हैं, 48, 6, 50, 54 हो जाते हैं। व्यंजन 54 के बाद यहाँ 15 और जोड़ दीजिए तो 64, 69 हो जाते हैं। तो 69 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन आप लगाइए व्यंजन का उन्होंने कितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने पहले ही कहा भक्तामर में चमत्कार है। तो व्यंजन का उन्होंने 69 क्यों किया है? क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था 6 नंबर गर्भ संस्कार गर्भ का है और 9 नंबर जन्म का है, तो 6 भी जोड़ दिया और 9 भी जोड़ दिया है। इससे व्यंजन कितने हो गए? 69 हो गए। और ये मानतुंगाचार्य की कला है, उन्होंने किस तरीके से काव्यों को जोड़ा होगा, मिलाया होगा, किस प्रकार का पावर उन्होंने अपने अंदर महसूस किया होगा। तो ये पावर ऑटोमेटिक आपको बता रहा है कि मानतुंगाचार्य जी ने जो व्यंजन जोड़ा है, व्यंजन 69 कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब गर्भ में बच्चा हो, तो मैंने कहा है जीवन में अगर आपको गर्भ संस्कार करने की भावना है, गर्भ संस्कार कुछ लोग करते हैं, तो नाभि पर क्या करिए, नाभि पर आप लिखिए हिंदी वाले, ऐसे लिखिए 6, फिर नीचे लिखिए 6, इस साइड 6 और इस साइड 6, तो ऑटोमेटिक देखिए क्या बनेगा, एक फ्लावर बन जाएगा फूल जैसा। ऐसा किया तो 6, ऐसा किया तो 6, ऐसा करेंगे तो 3 बन जाता है, लेकिन 6 करना है, ऐसा करेंगे तो 6। इस तरीके से आप जब करते हैं तो यहाँ क्या है 63 हो जाता है, 33 हो जाता है, और ऐसा करें 69 हो जाता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारे नाभि से अटैचमेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चा क्या सीख रहा है, स्वर भी सीख रहा है और व्यंजन भी सीख रहा है। तो स्वर और व्यंजन का योग बनाया है आचार्य स्वामी ने 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। ये 3 जो नंबर के 3 जो काव्य हैं, 3 के मतलब 6, 7, 8, 9, ये 4 जो काव्य आपके बीच में रखे हैं, उन्होंने कहा कि जब बच्चा 4 महीने का होता है, 4 महीने के बाद जो बाकी के जो महीने होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 महीने, इसके बाद जो बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, वह संस्कार बच्चे कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे अभिमन्यु को संस्कार माने गर्भ में दिए कि चक्र में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन बाहर निकलने की कला जब बता रहे थे तो उस समय माँ को निद्रा आ गई। ऐसे ही हमारी संसार की माताएं हैं, संसार में आना तो सिखा देती हैं, संसार में फंसना तो सिखा देती हैं, लेकिन संसार से कैसा निकलना है, ऐसी बात जब बच्चा कहता है तो माँ को मोह निद्रा आ जाती है। उस मोह निद्रा के चक्कर में फंस करके बच्चे को बाहर निकलने नहीं देती हैं। ये काव्य का सबसे बड़ा सार है। और ये काव्य किस किस में काम आता है? तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है तो संकट से निकालने के लिए 9 नंबर का काव्य सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। और इसमें एक बात और अच्छी लिखी है, देखिए, अब लोग कहते हैं कि नाम कैसे रखें, तो हमारे गुरुजी एक ही बात कहते हैं, नाम हमेशा भगवान के नाम पर बच्चों को रखिए। तो कम से कम अगर तुम्हारे बच्चे का नाम महावीर है
तो कम से कम सुबह उठते ही भगवान का नाम याद आए ना आए, सुबह कहोगे बेटा महावीर सो रहा है, इतना भी तुम्हारे मुंह से निकल जाता है तो बेटे के नाम लेते लेते भगवान का भी नाम लेना हो जाता है। और अंतिम समय की स्थिति में आप गुजर रहे हो, तबीयत बिल्कुल खराब है, लास्ट स्टेज पे पड़े हो, किसी का नाम तुम्हें याद आए ना आए, भगवान का भी नाम याद नहीं आएगा, लेकिन बेटे का नाम तो याद आएगा। आप कहो बेटा महावीर, बेटा महावीर, बेटा महावीर, ऐसा कहते रहोगे और महावीर कहते कहते यदि प्राण निकल जाते हैं तो जहाँ महावीर पहुंचे हैं वहां आपकी भावनाएं पहुंच जाती हैं और आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो सत्संग कथा भी नाम का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि आपका बच्चा एमबीए हो, आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर हो, आपका बच्चा यदि नेता हो और आपके यहाँ पर विधायक हो और आप क्या बोलो कि मैं इस बच्चे की माँ हूं, आपका काम होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना? आप यदि अंबानी के बच्चे हो और आपने बोल दिया हम तो अंबानी के बच्चे हैं, आपका काम होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके गर्दन बताओ, होगा कि नहीं होगा? ऐसे अगर आप शिखर जी जाओ या श्रवण बेलगोला जाओ, आप इतना बोल दो कि हम भक्तामृत वाले बाबा के भक्त हैं, ज्ञानवती माता जी के पास जाओ, बोले कहां से आए हो? बोले भक्तामृत वाले बाबा, तुरंत आपकी व्यवस्था होगी कि नहीं? आप सोचिए, एक साधु का नाम लेते हो तो समाज में व्यवस्था हो जाती है, जो 3 लोग के नाथ का नाम लेगा उसका काम होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, देखिए लॉजिक दे रहा हूं। आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, नाम लेते हो, जाप करते हो, और जो भगवान की शक्तियां हैं, जो उनके रक्षक देवी देवता हैं, आप भगवान का नाम लेते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारे काम होते हैं। जब संसार के लोगों के नाम लेते तो काम होते हैं, भगवान के नाम से काम नहीं होंगे? अपने आप तुम्हारे काम होंगे। इसी सुबह उठिए, मैं एक ही बात कहता हूं, जब तुम्हारे घर में झगड़े हो, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले भगवान का नाम लो, एक ही शब्द जय जिनेन्द्र बोलिए। क्या बोलिए? जय जिनेन्द्र। घर का माहौल अपने आप बदल जाए। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेन्द्र बोलिए। इतने भाव घर में रखोगे, आपके घर का वातावरण बदलेगा। जैसे घर में एंट्री करें, आपके एंट्री गेट पर भी लिखना चाहिए अरिहंत। क्या नाम लिखिए? अरिहंत लिखिए। जैसे घर में प्रवेश करोगे तो लगता है आज तो हम अरिहंत के घर में आए हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो इसलिए आज का जो काव्य है, नामकरण का काव्य है, जब भी बच्चों को नामकरण रखें इस काव्य के साथ करेंगे। अभी मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, काम चल रहा है नामकरण संस्कार पर। ये काव्य बहुत प्रभावशाली है और इस काव्य को देख करके मुझे शांति सागर जी की याद आती है। मुझे लगता है कि शांति सागर की माँ ने 9 नंबर काव्य पढ़ा होगा। जैसी 9 नंबर काव्य पढ़ा होगा, उसी समय माँ के मन में भावना पैदा हुई है कि मेरे गर्भ में कोई बालक है। आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भगवान के सामने 1000 पुष्प चढ़ाऊं, कमल पत्र। उस माँ ने 1008 कमल पुष्प चढ़ाए और ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो जीव संसार में आया वो शांति सागर बन करके आया। देखिए काव्य का बड़ा प्रभाव। ये काव्य है, कमल पुष्प से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी आंखों में कोई बीमारी है, हृदय में कोई ब्लॉकेज है, तो इस प्रकार की मुद्रा बना करके देखिए। कमल पत्र ऐसी मुद्रा बनाइए, इस प्रकार की मुद्रा, एक कमल मुद्रा है, ऐसी मुद्रा बना करके आप भक्तामर के 9 नंबर काव्य की साधना करिए। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे कमल पुष्प बनाइए, इस तरीके से लगा के सिर पे हाथ ऐसे लगा करके साधना करिए। तो कमल पत्र हो गया, ये कमल पुष्प हो गया। तो जब भगवान ने हमें सब कमल ही कमल दिए हैं तो हम क्यों ना इसको उपयोग करें। तो असंग कथा भी जगताम दुर्तानि हंति, जगत के दुखों को हरने वाला प्रभु आपका नाम ही काफी है। जब कोई संसार से जाता है तो हम किसका नाम लेते हैं? राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जीते जी तो कोई नाम लेता नहीं है, मरने के बाद मुर्दा को सुनाते हैं, कहते हैं फलाने चंद जी शांत हो गए। अब शांत नहीं होगा तो कब शांत होगा बताइए? अब उसके बाद नाम सुना रहे, मरने के बाद सुना रहे। मैं तो कहता भैया, मरने के बाद नाम लेने से अच्छा जीते जी नाम लेते
तो आपका फिर राम नाम सत्य नहीं होता, आप तो स्वयं आत्मा राम बन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो मेरा आज आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अपने बच्चों के अच्छे नाम रखिए, प्रभावशाली नाम रखिए, जिससे बच्चे तुम्हारे नाम को रोशन कर सकें और जैन धर्म की प्रभावना कर सकें। यही मेरी भावना के साथ आज हमने अपनी बात रखी है। अब हम जो सिखाएंगे आगे, उसके बारे में हम लोग आगे आगे चर्चा करते हैं।